प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद मुंजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, ईद उल फित्र की सेलिब्रेशंस जारी हैं। हम जो है जानना चाहेंगे कि उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द हजरात जो मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से ईद के दिन तब्दील होती है। चुनांचे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर इकोनॉमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट व समाजी जहदकार जनाब आमिरुल्लाह खान साहब। आमिरुल्लाह खान साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी, आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, कि आपको कौन से स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, और एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, किसको क्या मदद की ज़रूरत है तो फ़ौरन जो है उनकी मदद के लिए तैयार रहना है। ये रोज़ाना के जो है मशागिल से जब आप ईद आती है तो आप किस तरह से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं? देखिए, ये सवाल इस साल बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसे कि पिछले साल था। पिछले साल जब ईद आई तो बड़ी अजीब ईद थी। हमने अपने 54 साल में ऐसी ईद नहीं देखी थी कि घर में बैठे हुए हैं, घर में नमाज पढ़ी और कहीं आना जाना नहीं। तो पिछले साल ये ख्याल हुआ कि शायद ज़िंदगी का ये एक बड़ा यूनिक मौका है कि ऐसी ईद आई है और फिर कभी नहीं आएगी ऐसी। साल भर बाद फिर एग्जैक्टली वैसी। मैंने ये तो बिल्कुल वहमो गुमान में नहीं था। तो ईद का जो एक रौनक थी जिसमें हम पले बढ़े, वो ईद इतनी मसरूफियत का दिन होता था हर साल कि आप सुबह सुबह तैयार हो जाएं, सबको तैयार करें, नमाज पढ़ने जाएं, वहाँ से फिर 50 रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, और ये पूरा ये कशमकश हमेशा की अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो कोई जो घर आ रहा हो उससे वो मिस कर रहा है। तो ये भाग दौड़ रहती थी, बड़ा बुरा हाल रहता था। यानी दिन भर में इतनी मसरूफियत। मैं 25 साल दिल्ली रहा, लेकिन ईद हमेशा आके हैदराबाद में की। तो जब तक वालिद साहब जिंदा थे तो वो एक अलग रौनक थी। हम घर रहा करते थे, सब लोग घर आया करते थे। उसके बाद हम जाने लगे, तो वो जो मसरूफियत थी और वो जो एक रौनक थी, वो पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर इस साल की तो ईद बहुत ही अजीब ईद गुजरी। मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि जब हम जो रिवाज होता है कि नमाज के बाद कब्रस्तान गए, तो कभी हमने इतने लोग कब्रस्तान में देखे नहीं। मैं हर साल 40-45 साल से तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कब्रस्तान जाया करता था। इतने लोगों को कभी नहीं देखा, और ये भी साफ जाहिर था कि इनमें से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी खबरें अभी फ्रेश हैं। उमूमन लोग आते हैं, वो अपने माँ बाप, नाना दादा, पुरानी खबर आके कुछ पढ़ लिया चले गए, देख लिया चले गए। इस बार बाकायदा गमज़दा, क्योंकि उन्होंने अभी खोए थे। मैं जिनको जानता था, मैंने जिनको दफनाया, वो 4 खबरें थी। तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। तो ये इस ईद की ये एक अजीब नौयत थी कि इसमें ये पहले बड़ा नुमाया था। दूसरी चीज़ ये कि 10 बजे से पहले घर वापस, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के 10 बजे से पहले घर नहीं वापस आते थे। और इस बार भाग भाग के देखा कि 9:30 पौने 10 को पुलिस बिल्कुल अपनी छुरियां तेज कर रही थी कि भाई अब आए कोई देर से निकले। तो हम जल्दी जल्दी घर आ गए, और ये भी अच्छा लगा कि अच्छा किया, इंतज़ाम अच्छा रहा और लोग अपने अपने घर चले गए। तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही थी। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया, या ये सवाल, क्योंकि बहुत से लोगों को, खुसूसन जो नौजवान तबका है, उनको शायद ये समझ में ही ना आए कि ईद का तरीक़ा क्या होता था और इस वक्त क्या हो गया है। इतनी तज़ाद शायद किसी शोबे में नहीं दिखाई। और वो जो उमूमन होती है, वो हमने कभी ईद वीद की शॉपिंग की नहीं, तो वो वाला पहलू तो वो बदला नहीं।
लेकिन ये जरूर बदल गया ईद के दिन का मसला। दूसरी चीज जो मैं तो एक तो ये था। दूसरी चीज जो हुई वो ये कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईद के दिन भी कॉन्वर्जेशन जो है वो उसी चीज के बारे में रही जो पिछले 30 दिन से या पिछले 60 दिन से हो रही कि फलाने साहब बीमार हैं, फलाने को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को दवा पहुंचानी है। ईद के दिन भी हम यही करते रहे, किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी के लिए इंजेक्शन। तो ईद का दिन भी ऐसे ही गुजरा। तो ये बड़ी अजीब बात रही। तो बार बार ये ख्याल आता रहा कि 2020 की ईद ऐसी गई, 2021 की बिल्कुल वैसी ही गई, बल्कि और खतरनाक। अब 2022 में क्या होगा, क्योंकि लोग तीसरे वेव की बात कर रहे हैं। अल्लाह फजल फरमाए। यही दुआ करते रहे दिन भर कि ऐसी फिर ईद ना आए और वही खुशियों वाली ईद आए जो 2019 तक थी। जी जी। दो अहम बातें आपने की है अपनी गुफ्तगू के दौरान। एक तो ये कि इस बार ईद के दिन कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग नज़र आए। इसकी एक वजह तो आपने बताई कि बहुत सारे लोगों की कब्रें फ्रेश हैं, यानी कि हाल ही में इंतकाल कर गए। और ये भी हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को भूल चुके थे, ईद की जो है मसरूफियतों में इतने खो जाते थे कि माँ बाप उनके जो गुजर गए वो याद नहीं आते थे। अब शायद इबरत हासिल करके वो माँ बाप को याद करके उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए गए हैं। बिल्कुल सही कहा। यानी और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जिसमें वाकई दिल बड़ा भारी हो गया। ऐसे माँ बाप थे या बाप थे जो अपने बच्चों की खबर पे आए थे। तो वो बड़ा अजीब मंजर था। जी जी। और एक आपने ताज्जुब वाली बात की कि आप ईद की कभी शॉपिंग नहीं करते, तो फिर नए कपड़ों के बगैर सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? तो ये बड़ा एक बहुत अजीब हमारे ख़ानदान में एक वो रहा कि ये एक और मैं बचपन से देखता हूँ ये कि ईद के आसपास कोई जाया नहीं करता था खरीदने। या तो चीज़ें पहले से ही खरीद ली जाती और वो ईद में बड़ी सीधी सादी शॉपिंग होती थी। वो एक कुर्ता पैजामा, बचपन में तो अम्मी खुद ही सी देती थी और 2-4 लोगों के लिए और भी। तो फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं से किसी वक्त भी आ जाता और वो रख लेते हैं हम कि अच्छा भैया ईद को पहनेंगे। तो ये हमारे यहाँ हमारे घर शॉपिंग कभी हुई नहीं। औरतों के भी कपड़े पहले ही आया करते थे। तो रमज़ान में वो जो भाग दौड़ होती है वो आखिरी में 12 बजे रात की शॉपिंग, वो हमने कभी देखी नहीं। माशाल्लाह। तो उस वजह से वहाँ उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बट वो जो फिक्र थी कि भाई जितना हो सके लोगों को पैसे दे दें, फितरा दे दें, वो वैसे ही रहा। इस बार उसमें आसानी रही क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हकदार थे। तो वो बात ज़्यादा आसान हो गई पिछले साल से। जी जी। बहुत प्यारी बात का इंकशाफ आज ये हुआ कि आप ईद की शॉपिंग इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि बचपन में आपकी वालिदा माजिदा आपके कुर्ता पाजामा खुद सी कर दिया करती थी। वो ममता आज शायद कम है। आजकल हर औरत रेडीमेड की तरफ भाग रही है। पैसे खर्चो, ला लो, ये सब टेंशन क्यों। हालांकि इतना प्यारा हुनर था एक ज़माने में, घर में सिलाई मशीन हुआ करती थी और जो है अपने बच्चों के कपड़े खुद सीती थी ख़वातीन, और काफ़ी सारा पैसा इससे बचता था और इससे ईद की खुशी में कोई कमी नहीं आती थी। कोई कमी नहीं आती। मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, जो रस्म हमने इस बार भी निभाई और पिछले साल भी, वो ये होता था कि अम्मी हमारी, बल्कि हमारे अब्बा भी बहुत एक्सपर्ट थे शीर खुरमा बनाने में। तो वो सुबह वो रात को बन जाता था और तैयार हो जाता था और सुबह में हम शीर खुरमा लेके, अम्मी की एक दोस्त थी, बेवा थी, वो अकेली रहती थी, वो अपने घर में नहीं बनाती, तो उनके घर हम जरूर जाया करते थे उनका शीर खुरमा देने नमाज से पहले। और नमाज के बाद फिर 2-4 और लोगों को, खुसूसन गैर मुसलमान जो हमारे दोस्त हैं, तो वो हमने जारी रखा। इस बार भी हम वो कर्फ्यू में भी निकल के पहुंचे और 6 जगह शीर खुरमा पहुंचा के आ गए। तो वो एक रस्म बचपन की वो जारी रही, वो इस साल भी जारी थी।
उसमें बड़ी आपके वालिद मोहतरम शीरखुरमा बनाया करते थे। जी हाँ जी हाँ, वो हमारे वालिद मोहतरम बहुत खाना वाना बहुत बनाया करते बहुत ज्यादा। मिसाली खानदान है जनाब आपका, मुझे जी हाँ, जी हाँ। बेहद मसरत हुई। अम्मी जी हमारी ये जो नामपल्ली जूनियर कॉलेज गर्ल्स का है, वहाँ पे पढ़ाती थी। जी। बड़ा मशहूर कॉलेज है, बहुत सारी उनकी स्टूडेंट्स अब हैं हैदराबाद में। तकरीबन कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आप अनीस आयशा के बेटे हैं। तो अम्मी हमारी सुबह सुबह चली जाती थी 6:30 बजे, हम्म क्योंकि वो जो फर्स्ट शिफ्ट था वो 7:30 बजे शुरू होता था, तो वो 6:30 बजे चले। तो सारी जिम्मेदारी हमारी खाने की, कपड़ों की, स्कूल की किताबों की, वो सारी अब्बा पे। तो हमको हमको यही याद है कि अब्बा उठाया करते थे, वही नाश्ता दिया करते थे, वही कपड़े इस्त्री करते थे, वही हमारे जूते पॉलिश करते थे। तो हमको तो यही रहा, तो इसीलिए हम लोग सब हम लोग भी यही करते हैं हमारे अपने घरों में, कि हम सब, मैं, मेरा भाई, बहन मेरी, वो दोनों तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं दोनों। एक इंग्लैंड में, एक यहाँ पे, वो भी अपने घर में वही करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये बड़ी बचपन से सीखी हुई बात। माशाल्लाह, सबके लिए मशाले राह है आपकी, आपके ख़ानदान की ज़िंदगी। और बहुत बहुत प्यारा लगा बचपन में जो सादगी का जो है की तरबियत जो आपको दी गई थी, इतने दर्जात, इतने अचीवमेंट हासिल करने के बावजूद आज भी आप वही सादगी इख्तियार किए हुए हैं, माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ, वो ज़्यादातर वो हमारे वालिद साहब जो हैं, वो उस ज़माने में भी वो किसी और किसी फ्यूचर ज़माने के शख्स थे वो। तो उन्होंने हमको बताया कि देखो ये जो सारे काम हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यानी हम उन दिनों कहाँ वॉशिंग मशीन होती थी, लेकिन वो हमारे हम सबके कपड़े वो धोया करते। तो हमको भी वही सीखने को मिला। और जब जब आप अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं तो फिर ये समझ में आता है कि भाई हर काम जो है उसकी एक इज्जत होती है और वो सबको करना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, ये तरबियत बड़ी अच्छी रही हम लोगों के लिए। सुभान अल्लाह। तो आपके इस पैगाम के ज़रिए लोगों को ईद की खुशियाँ भी शेयर करने का मौका मिलेगा और आपसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। मैं ये आखिरी में ये बताना चाह रहा था कि हालांकि ये ईद बिल्कुल अलग रही, किसी से मिल नहीं सके, भाग भाग के 6, 6:30, 7 बजे निकले, पौने 10 तक वापस आ गए और दिन भर घर रहे। लेकिन इसमें भी एक खुशी ये थी कि घर घर में हम हमारे बच्चे, हमारी सास साहिबा हमारे साथ रहती, तो हम 5-6 लोग हुए, वो फिर दिन भर हमने साथ ही गुजारा, खाना भी, और रमज़ान के बाद की जो थकन होती है वो साथ दूर हुई। तो एक एक अलग उसमें मज़ा था। तो जो मायूसी थी सुबह की, यानी तकरीबन मायूसी, क्योंकि हमको ये भी ख्याल था कि भाई ईद में मायूसी करना बड़ी गलत बात होगी। लेकिन जो इतनी मौतें हुई, इतने लोग बीमार हुए, उससे थोड़ा तो गमज़दा थे। लेकिन ईद का वो एहतराम फिर हमने किया कि नहीं भाई, रमज़ान का महीना मुबारक महीना और उसका खात्मा, तो उस वजह से फिर बाकी दिन हमारा अच्छा गुजरा। मौसम भी बहुत अच्छा था हैदराबाद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारे साथ शामिल होने का बेहद शुक्रिया आमिर साहब। शुक्रिया अस्सलाम साहब, थैंक यू साहब। वालेकुम। नाज़रीन, हमारे साथ शामिल हैं हैदराबाद के मशहूर और मारूफ सीनियर काबिल तरीन हकीम डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब। ये किस तरह से ईद मनाते हैं, इनके मामूलात क्या रहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब, आपका बीबीएन चैनल। बीबीएन के नाजरीन की खिदमत में सबसे पहले मेरा आदाब और सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद के साथ साथ आप सबके लिए इन हालात में नेक तमन्नाएं भी, और साथ साथ ये खास तौर से जो एडवाइस दी जा रही है, घर में रहिए, सेफ रहिए, इस ताल्लुक से फिर एक जी बार आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत आदाब। जी। फ़ज़ल साहब, ये बताइए कि आप आम तौर पे ईद किस तरह से मनाते हैं, क्या मामूलात रहते हैं आपके? बड़ी अच्छी बात बोले आप। ईद के लिए तो आप सबसे पहले खास तौर से रमज़ान की ईद के लिए जो मेरी जो सोच होती है, ईद तो
उसकी होती है जिसकी इबादतें अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, जो जो वाकई रहमतों से मालामाल हो जाते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला जिनसे राजी होता है, यकीनन उनकी ईद होती है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इबादतें करे हैं, रोजे रहे हैं और जितने भी नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए। और आमीन। जो किसी वजह से नहीं रह सके, अल्लाह उनके अंदर दोबारा सेहत दे, अच्छी सेहत आमीन। दे और उनको इस काबिल बना दे कि वो दोबारा फिर इन रहमतों से मालामाल हो सके। और अल्लाह आमीन। ताला की रहमत है, अल्लाह ताला सब पे नाजिल फरमाए, अपनी रहमतों के बारिश में अता फरमाए जी। और सबको अपनी रहमतों की आगोश में ले ले। आमीन। बस जिनकी कबूल होती है उनकी तो ईद होती है वाकई। हम्म। और बाकी जो ज़ाहिरी ईदें हैं वो तो होती ही होती हैं। हम्म। और जैसे सब लोग मनाते हैं ईद, हम लोग भी वैसे ही ईद मनाते हैं। हम्म। इस दफ़ा का तरीका ये हुआ कि चूँकि लॉकडाउन था, घर में ईद मनाना था हम्म। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे भाई-बहनों के मकानात बाज़ू-बाज़ू हैं। हम्म। तो इस वजह से सबको मिलकर नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। हम्म। और माशाल्लाह मेरे भाई-बहन सभी डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, वो भी डॉक्टर है, हमारे भी बच्चे डॉक्टर हैं, हम खुद भी, मेरी फैमिली भी पूरी डॉक्टर है। तो हम्म। रात में हम सबको मिलकर बैठने का भी एक मौका मिला। सब हम्म। लोग एक जगह जमा हो सके, तो ईद की खुशी तो वाक़ई बेहतरीन खुशी दिखी कि हम्म। सब लोग आपस में मिल गए। लेकिन जब सराउंडिंग्स की कैफ़ियतें मिलती हैं, तो सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो इसमें थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा मलाल भी हो जाता है। हम्म। लेकिन हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नेमत अज़मा से मालामाल फरमाए, हर तरह की आमीन। खुशियों से दीनवी और दुनियावी, इन जी। सारी खुशियों से अल्लाह मालामाल फरमाए। ऐसे तो ईद हो जी। गई है माशाअल्लाह, बेहतरीन हाँ, हुई है। फजल भाई, आप शीर खुरमा पीते हैं? बड़ी अच्छी बात बोले आप। मैं एक बात ये बताऊँगा, बचपन से लेकर आज की तारीख तक हम्म। कोई दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा हम्म। जो मैं शीरखुरमा पिए बगैर सोया हूँ। हम्म। शाम में सोने से पहले मुझे शीरखुरमा होना पड़ता। ये जी। मेरे पास तो मेरे घर में रोज़ाना बनता है, हम्म। डेली बनता है और रोज़ मैं रात में शीरखुरमा पीकर ही सोता हूँ। ये तो आप मेरे रोजाना शीर तमाम खुरमा पीते हैं? दोस्त रोज़ पीते हैं और मेरे तमाम दोस्त मुझे इस बारे में बार-बार बड़ा सुनते हैं, हँसते हैं। और मेरी तो एक आदत ही है। मेरे घर में मेरी वालदा एक आदत बचपन से डाल दिए थे और मेरे को भी आदत थी। हम्म। तो बचपन से लेके आज की तारीख तक मेरे घर में रोज़ शीरखुरमा बनता है हम्म। और हमारे घर में तो रोज़ अ, एक मामूल है शीरखुरमा पीने का। अच्छा, और ये तो पिए जब आप बगैर तो मैं रोज हाँ, तो आप रोज शीर खुरमा पीते हैं, तो ईद के दिन किस तरह से उसको स्पेशल बनाते हैं? ईद के दिन सबके साथ पीते हैं, वो बड़ा स्पेशल होता है खास हम्म। तौर से। रोज़ाना घर में बैठकर पी लेते हैं। हम्म। ज़्यादा घर में सभी को पसंद नहीं आता, हम अकेले पीते हैं, सबको अच्छा। आदत नहीं रहती। ओके। लेकिन ईद के दिन जब ये सबके साथ शेयर करते हैं और इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं हम्म। खाने-पीने की, खाली शीरखुरमा एक नहीं रहता। ठीक। ठीक। शीरखुरमा के साथ कई लवाज़मात भी रहते हैं, ठीक। खाने-पीने की चीज़ें भी होती हैं। हम्म। तो वो एक अलग सी उसका रंग चेंज हो जाता है ओके। थोड़ा-सा। ओके। माशाअल्लाह ये एक चीज़ होती है। अच्छा, ईद के दिन आपको कोई पेशेंट से कॉल आता है? ईद के दिन तो पेशेंट्स के नॉन स्टॉप कॉल्स रहते हैं। कुछ हम्म। तो मुबारकबादी के कॉल आते हैं और कुछ मुबारकबादी के साथ अपनी कैफियतें भी सुनाते हैं। हम्म। और हम तो सभी को हम अपना फ़ोन हमेशा ऑन रखते हैं। हम्म। तो ईद के दिन नॉन स्टॉप पेशेंट्स के भी, वेल विशर्स के भी और हमारे सभी दोस्तों की, इंडिया ही नहीं पूरी जितने भी कई कंट्रीज में जो हमारे जानने वाले, चाहने वाले दोस्त अहबाब है, सभी के कॉल आते रहते हैं। हम्म। कुछ हम्म। तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी रहते हैं। जी। तो माशाल्लाह इन सब के साथ बहुत अच्छी शेयरिंग होती है। मैं भी कुछ, उनको किसी को गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ गाइड करते हैं, कुछ अपने डॉक्टर्स के साथियों के। ओके। कॉल्स तो नॉन स्टॉप रहते हैं माशाल्लाह से तो रहे। माशाल्लाह, आप पेशेंट्स के अमराज के मुतालिक भी कॉल आते हैं और आप जो है उसको रिसीव करते हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ास तौर से हमारा एक ग्रुप है, बर्दाश्त ग्रुप, अपने बचपन के साथियों का, जो अबू हम्म। दुबई में रहते हैं अच्छा। और इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो एक सर्कल बन जाता है पूरों का, तो ऐसा महसूस होता है कि सारे बचपन के दोस्त फिर एक बार एक दीवान खाने में बैठ गए हैं और हम्म। इस तरीके से सबके साथ एक शेयरिंग होती है। मैं हम्म। भी कुछ बोलता हूँ, वो भी कुछ बोलते हैं, तो फिर से हम लौट के बचपन की तरफ चले जाते हैं। हम्म। ये रवाबित माशाल्लाह अभी तक कायम है। अल्लाह सबको सलामत रखे, सब अभी आमीन। सेहत से है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो एक डिस्कशन ऐसा होते रहता है माशाल्लाह ओके आलमी तो। ओके ओके। और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद के मौके पर आप? देखिए आजकल के हालात के मौके पे जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बनाए गए हैं। एहतियात करना है, आपको अपने जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के मत निकलिए, डिस्टेंस रखिए। और मैं आज के इस दौर में ये बताऊँगा कि लाज़रूरत घर से बाहर मत जाइए। अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी है, तो घर में आते ही गर्म पानी से वज़ू बनाइए। सबसे ठीक। बेहतर प्रिवेंशन जो है वो वज़ू में है। अच्छा। सर से माशा पैर तक सारा प्रिवेंशन वज़ू में है और उसको गर्म पानी से बनाइए। ठीक। और जो अर्क़ अजीब मिलता है, ये हम लोग जो इसके जो ड्रॉप्स हैं उसका स्टीम बराबर लीजिए ठीक। और डिस्टेंस बराबर मेंटेन कीजिए। ये ठीक। खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए ठीक है। और सबके लिए एक-दूसरे की दुआएँ होनी चाहिए बस आज के हमारे दौर साथ में। शामिल होने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर फ़ज़ल। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी जानिब से फिर एक बार तमाम बीबीएन नाज़रीन की खिदमत में बहुत-बहुत सलाम और बहुत-बहुत ईद की मुबारकबाद जी। सबके लिए पेश है। और ओके। सब खुश रहें, खुश रखें और माशाअल्लाह सबको सब अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ खुशियाँ अता फरमाए, खुशियों से माला आमीन या रब्बल आलमीन। माल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान क़ादरियत जनाब सैयद शेख सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब। इनकी जो है दीनी खिदमत और क़ुरान की खिदमत सारा साल चलती है और रमज़ान के कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो जाते हैं। तो मैं रिज़वान पाशा साहब का खैर मक़दम करता हूँ बीबीएन चैनल पर। बेहद शुक्रिया कि आपने याद फरमाया और मैं बीबीएन चैनल का भी और आपका भी दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी खिदमत में ईद की दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका तक़रीबन साल का बेशतर हिस्सा कुरान की और दीन की खिदमत में जाता है, दर्स व तदरीस में जाता है, तो ईद के दिन आप किस तरह से अपने आप को खुशी के माहौल में ढालते हैं? ईद की असल खुशियाँ तो अपनों के साथ होती हैं। मैं इसीलिए हर साल बड़ी पाबंदी के साथ अपने ख़ानदान और अपने वालिदैन की खिदमत में पहुँचता हूँ और ईद अपने वालिदैन के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, चूँकि बच्चों के लिए दादा-दादी के साथ होना और अपने भाई-बहनों के साथ होना, ये ईद की खुशियों को दुबाला करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ईद के मौके पर मैं हर साल अपने घरवालों के साथ, बिलख़ुसूस अपने वालिदैन के साथ रहूँ, इस तरह ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप हर साल जो है रमज़ान के मशागिल के बाद करनुल फ़ौरन तशरीफ़ ले जाते हैं? बिल्कुल, हर साल मेरी ईद कर्नूल ही में होती है और हुँ, हज़रत अब्दुल लतीफ़ लाउबाली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह की मस्जिद में होती है, तो इस तरह एक रूहानी कैफ़ भी नसीब होता है हुँ, और दरगाह का माहौल भी नसीब होता है, फिर वालिदैन की दुआएँ भी नसीब होती हैं और फिर चाचा भी होते हैं, फिर बड़े भाई भी होते हैं, तो इस तरह हुँ। फिर पीर भाई भी होते हैं, तो इस तरह ईद बहुत अच्छी गुज़रती है, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छी गुज़रती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप सेलिब्रेशन का कोई स्पेशल आपका कोई अमल होता है ईद का? ईद का सेलिब्रेशन तो दरअसल ईद शुक्राने का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र जिस कदर बंदा अदा करे, उसी कदर इंसान के लिए बाइस तस्कीन होता है और सेलिब्रेशन में अपनों से मुलाकात ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात। मगर इस साल चूँकि कोविड-19 पूरे उरूज पर था, तो रिश्तेदारों के यहाँ जाना नहीं हुआ और ईद की खुशियों में आम तौर पर गले मिलना, मुआनक़ा होता है, वो भी इस साल नहीं हो पाया, मुसाफ़हा होता है। उन चीज़ों को हमने मिस किया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र यकीनी तौर पर हमें बजा लाना है कि हुँ, अल्लाह पाक ने ये मुबारक साथ दिया और ये मुबारक लम्हात अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके चाहने वालों को? मैं यही सबसे पहला पैगाम ये है कि ईद शुक्राने का नाम है। अपने अंदर शुक्र का जज़्बा हमें पैदा करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी सोसाइटी में बहुत पाई जा रही है और 2 बड़े मरहलों से इस वक़्त उम्मत गुज़र रही है। एक तो कोरोना वायरस की वबा, दूसरा फ़लस्तीन का मरहला। मगर इन मरहलों के बावजूद भी हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा ये बाक़ी रहने वाली उम्मत है, इस उम्मत को कोई मिटा नहीं सकता। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और जज़्बे तशक्कुर पैदा करने की ज़रूरत है और अल्लाह पाक ने ईद की आयतों में भी यही इरशाद फरमाया लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ये ईद इस वास्ते आती है कि हम शुक्र का जज़्बा अपने अंदर पैदा करें और पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में और सूरह फातिहा की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ ये इस बात की तरफ लोगों को माइल कर रही है कि परवरदिगार के शुक्र का जज़्बा जो स्पिरिट है
अल्लाह के शुक्र की इस स्पिरिट का जब इंसान के अंदर ये स्पिरिट पैदा हो जाती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। लाख हालात कितना संगीन क्यों ना हो, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसी से चेहरे पर मुस्कुराहटें भी आती हैं और फिर ख़ानदान में भी इंसान खुशियाँ बाँट सकता है। अगर हम सिर्फ़ टेंशन लेते रहें बाहर के, बिलख़ुसूस कोविड का जो टेंशन है, ईद के दिनों में हमें उस टेंशन को भुलाकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने याद फरमाया। जी, बेहद तो शुक्रिया। नाज़रीन ये थे जनाब शेख सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब। ये किस तरह से ईद मनाते हैं ये हमें बता रहे थे। इसके अलावा दीगर हज़रात से हमने जो बात की वो बता रहे थे किस तरह से वो अपने आप को ईद के दिन जो है खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने अपनों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अहकामात खुदाबंदी की पाबंदी करते हुए सेलिब्रेशन की कोशिश करते हैं हत्तल इम्कान। ज़रूर कोविड से इफ़ेक्ट पड़ा है मगर अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है इबादत का और उसको राज़ी करने का, उसको करने में कामयाब हुए, इसके लिए हमारी ईद थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने कोशिश की। आइंदा साल इससे हज़ार गुना बेहतर इबादत का मौका मिले और ईद के सेलिब्रेशन का मौका मिले और तमाम की ज़िंदगियों की सेहतों की हिफाजत हो। इस मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।